तो यह एक नई सीरीज शुरू कर रखी है जो कि उत्तराखंड के जो पुराने पेपर हैं वो 2015 से लेके जो आज तक आपके पेपर हुए, चाहे वो UKSSC हो या UK SSS वगैरह, नहीं UK SSS हो गया या UKPSC, दोनों के जो पेपर हैं। ये तो पहला आपका 15 मार्च जो कि 2015 में हुआ था, उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन रक्षक का हुआ था। और उसके बाद फिर आपको इसी में 2-3 एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, जैसे उत्तराखंड राज्य का पर्यवेक्षक 26 जुलाई 2015 को ये एग्ज़ाम हुआ था। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा उत्तराखंड कार्यालय सहायक, ये 20 सितंबर 2015। और फिर उसके बाद है आपका ये उत्तराखंड वन क्षेत्र अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2015। तो ये परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसमें क्या क्या कैसे प्रश्न बने थे, तो बहुत ही सिंपल बेसिक है। 2015 की बात है तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आज के और उसमें धरती आसमान का फ़र्क है, जो आज पेपर बनने और तब के पेपर में बनने। तो पहले शुरू करते हैं उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन, जो कि 2015 का पेपर है आपका। इसमें पहला सामान्य अध्ययन से बात कर लेते हैं। तो भारत का प्रथम उपग्रह तो ये आर्यभट्ट था। और फिर उसके बाद मदरसा इनका स्कूल होता है, तो मदरसा मुसलमानों का स्कूल होता है। और एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ जो आपका प्रारंभ हुआ था वो आपका 1958 से हुआ था। और राष्ट्रीय गान पहली बार आपका गाया गया था 1911 में। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ये किस प्रकार, ये तो आपके उसमें है नहीं, ये भी नहीं है। और LPG, जो LPG गैस होती है उसका मुख्य घटक जो होता है वो आपका ब्यूटेन होता है। और कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो नहीं है की बात कर रहे हैं, तो ये आपका अकबरी महल नहीं है, ये आपका आगरा में हो जाएगा अकबरी महल। बाकी 5 महल और जोधाबाई का महल ये आपका फतेहपुर सीकरी में हो जाएंगी, बाकी अकबरी महल आगरा में हो जाएगा। और इंदिरा गांधी से संबंधित निम्न आश्रम में से सबसे पुराना आश्रम है, तो इनमें से कोई नहीं है। और उसके बाद है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये आपका बेसिक था। और ये आपका ज्योतिबा फुले ने। और नाना साहब सलाहकार थे, तो ये अजीमुल्ला खां के। तो काफ़ी बेसिक प्रश्न लगेंगे आपके 2015 के और आज के हिसाब से। और दीनबंधु मित्रा से संबंधित किताब कौन सी है, तो ये आपका नील दर्पण हो जाएगा। और डब्ल्यू का विस्तृत रूप हो जाएगा वो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और निम्न में से किस शहर में पहली मोनोरेल का उद्घाटन हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। ये आपका हुआ था 1 फरवरी 2014 को। और ईरान की मुद्रा तो ये आपकी रियाल हो जाएगी। और कुवैत जो दिनार हो जाएगी वो कुवैत की हो जाएगी। और दिरहम UAE संयुक्त अरब अमीरात की हो जाएगी। और पाउंड जो आपका ये चलता है ये यूनाइटेड किंगडम में चलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मई को मनाया जाता है। और पृथ्वी मिसाइल है, तो ये सतह से सतह वाली हो जाएगी। तो जो मिसाइलें वगैरह होती है कि वायु से सतह, सतह से वायु वगैरह, तो पुराने पेपरों के हिसाब से आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं कि किस हिसाब से बन रहे थे। तो बहुत सी मिसाइलें होती है, कोई जैसे वायु से वायु, सतह वगैरह ये चीज़ें होती है, तो उनको भी आप याद कर लेना एक बार। और WHO का मुख्यालय तो ये आपका हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और ये इसकी स्थापना हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 को। फिर उसके बाद हो जाएगा विश्व धरोहर समिति का 38वां सत्र किस देश में हुआ था, तो ये 2015 का है, इसको रहने दें। फिर आपका हो जाएगा कुडुनकुलम बिजली उत्पन्न करने वाला भारत का पहला परमाणु बिजली संयंत्र बना है, तो ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। और 1000 मेगावाट का हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु कभी जैसे आज के हिसाब से आएंगे तो वो आपके आएंगे मिलान के लिए आएंगे कि कौन से राज्य में स्थित है। तो कुडुनकुलम अगर आएगा तो कभी बिजली उत्पन्न करने वाला संयंत्र जो भी होगा तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। और जमुना पारी किस नस्ल की, तो ये बकरी का हो जाएगा। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय सलाहकार है तो ये अजीत डोभाल जी हैं, ये अभी भी हैं। ये 2015 में पेपर है, लेकिन उन्होंने जो BS नेगी की बुक है उसमें उन्होंने ये प्रश्न इस हिसाब से डाल रखा है, लेकिन 2015 में तो कोई और होगा। और फिर उसके बाद हो जाएगा ये 2023 का है, तो शिंजो आबे 2023 के थे। और हैदराबाद कितने सालों से
सालों के लिए 29 राज्यों की तो ये 10 वर्षों से तेलंगाना, तो हैदराबाद कितने सालों के लिए 29वें राज्य तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है? तो 10 वर्ष के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मोदी जी के इससे संबंधित है कि उन्होंने कौन से देश की यात्रा सबसे पहले की थी? तो ये प्रश्न अभी भी बन सकते हैं। तो भूटान देश की यात्रा मोदी जी ने पहली बार की थी। और ये 2023 का है कि G20 शिखर कब हुआ था? तो 2023 का है। तो अगर 2000 ये तब तो भारत में हुआ था 2023 में, तो कभी पूछा जाएगा कि भारत में कब हुआ था, तो 2023 में हुआ था। लेकिन अगर अभी की बात करें 2025 की, तो वो अभी जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था आपका। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये साक्षी मलिक को है, ये हरियाणा से हुआ था शुरू आपका। और रानिल, ये आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो इसको छोड़ देना, उसे अभी के हिसाब से आप कर लेना जो होगा। और ये भी पुराना ही है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी तो कतर ने की थी, अर्जेंटीना इसमें जीता रहा था। और जो अब अगला होने वाला है 2026 में, तो वो USA, अमेरिका में और कनाडा में और मैक्सिको में, ये 3 जगह पर जो अगला 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है वो होने वाला है। और निम्न में से किन शहरों में कौन भारत का केरोसिन मुक्त शहर बन गया है? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। और फ्रेंच ओपन 2022, तो 2022 का अगर 2025 की बात करें तो कार्लोस अल्कोरेज, ये आपके 2025 के हो जाएंगे। ठीक है, अभी 2022 का याद मत करना, 2025 का याद कर लेना, कार्लोस अल्कोरेज। और उसके बाद आपके हो जाएंगे उत्तराखंड से संबंधित। हम उत्तराखंड की बात कर लेते। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव तो अजय विक्रम सिंह, और उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे वो कालू मेहरा जी हो जाएंगे। और उत्तराखंड में निम्न में से उत्तराखंड में किन का संबंध है? तो दोनों का हो जाएगा, गौरा देवी का भी और टिंचरी माई जी का। और उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो देहरादून में हो जाएगा। उत्तराखंड का राज्य खेल जो कि आपका फुटबॉल हो जाएगा 2011 में। फिर अगला हो जाएगा आपका डॉक्टर RS बिष्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो पुरातत्व के क्षेत्र में। और डाक टिकट जो नंदा राजजात यात्रा पर आधारित है, कब प्रथम बार प्रकाशित किया गया था? तो अगस्त 2013 में। और उत्तराखंड राज्य मोल पक्षी मोनाल का अन्य नाम? तो हिमालयन मोर भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें आपका रूपकुंड हो जाएगा चमोली में, और हेमकुंड भी चमोली में हो जाएगा। तो A और B दोनों से हो जाएंगे। और ये खरा ताल की बात करें तो ये आपका कहाँ पर होगा? अगर आपको जानकारी होगी इसके बारे में तो बता दीजिएगा। और फिर उसके बाद है सही सुमेलित का चयन कीजिए। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, ये भी आपका सही हो जाएगा, सो नित्यानंद स्वामी। और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल ये सुरजीत सिंह बरनाला, ये भी सही हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश ये SS देसाई, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। और नक्कटी रानी के नाम से, तो ये भी आपका अभी के हिसाब से अब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये रानी कर्णावती हो जाएंगी। और 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो 18 अगस्त को। और फिर उसके बाद ये मिलान करने वाला है, तो मेलों से संबंधित। तो इसमें आपका सबसे सरल तो ये है कि जैसे कुमाऊँ के हिसाब से बात करें तो रानी बाग का मेला, तो रानी बाग आपका नैनीताल में हो जाएगा, तो नैनीताल ये हो जाएगा। और हाट कालिका ये भी आपका बेसिक है पिथौरागढ़ में। और बिस्सू मेला चकराता में। और चंद्रबदनी मेला टिहरी में। तो ये बेसिक सा था। और ये भी आपका बेसिक प्रश्न था, ये भी कोई भी कर सकता था। तो खानपुर हरिद्वार में हो जाएगा, और बेरीनाग पिथौरागढ़ में, नंदप्रयाग चमोली में, और पंतनगर उधम सिंह नगर में। और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरकाशी हो जाएगा। और संतोपद ग्लेशियर स्थित है, ये आपका गढ़वाल हिमालय के अंदर आता है। और बैजनाथ का प्राचीन नाम तो वैद्यनाथ हो जाएगा, जो कि आपके बागेश्वर में पड़ता है। और रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मंदाकिनी। तो नदियों के संगम पर स्थित शहरों, ये अभी भी बनते हैं, पहले भी बनते थे, इन चीज़ों को भी याद कर लेना आप। चलो छोड़ो क्या बोल। और लोहाघाट के समीप कौन सा आश्रम है? तो मायावती आश्रम हो जाएगा चंपावत में। और फिर अगला हो जाएगा पेशावर कांड के असली हीरो कौन थे? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली जी हो जाएंगे।
और फिर उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, तो ये पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा। और भारत खंडे होगा शायद, संगीत महाविद्यालय स्थित है, तो ये आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा। और उत्तराखंड में साधुओं का शहर, तो ये आपका ऋषिकेश हो जाएगा। और नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये आपका नैनीताल में हो जाएगा। और कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये भागीरथी पर हो जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा कोठार बांध स्थित किस नदी पर है, तो ये कोसी पर हो जाएगा, अल्मोड़ा में। और पर्यावरणवादी समाज, ये आपके 2013 में गांधी पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो ये चंडी प्रसाद भट्ट जी को किया गया था। और है एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, तो ये आपका श्रीनगर में हो जाएगा। और दून विश्वविद्यालय है, तो इसी को 5 में पढ़ने वाला छात्र भी कर देगा, देहरादून में। और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है, तो ये आपका देहरादून में हो जाएगा। और जिम कार्बेट संग्रहालय, तो ये भी आपका कालाडूंगी में हो जाएगा। और स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग स्थित है, तो ये देहरादून हो जाएगा। और सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, तो ये आपका ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो देखो, ये ऐसे क्वेश्चन भी फंसा सकते हैं, जैसे कोई भी वो होगा तो वो सोचेगा कि सरयू के किनारे बागेश्वर हो जाएगा, तो बागेश्वर, मैंने भी बागेश्वर ही टिक किया था, ये गलत है। तो इसमें कपकोट है, क्योंकि ऊपर से आती है ना कपकोट साइड से, तो ए और बी दोनों हो जाएगी। और अगर गोमती की बात करता हूँ, तो गोमती में आपका गरुड़ और ये बागेश्वर दोनों आ जाते हैं, तो इसमें आंसर ए और बी है। और अनुसुईया देवी मंदिर, तो ये आपका चमोली में स्थित हो जाएगा। और सही युग्म का चयन करना है, तो धारी देवी, ये श्रीनगर के नज़दीक स्थित है। और नीलकंठ महादेव, ये आपका पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा। नैना देवी नैनीताल में, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। और जागेश्वर मंदिर समूह, ये भी आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा। तो अब जो अगला प्रश्न पत्र आपका हो जाएगा, वो उत्तराखंड राज्य के पर्यवेक्षक का हो जाएगा, जो कि 26 जुलाई 2015 को हुआ था। तो इसमें पहले सामान्य अध्ययन से शुरुआत करते हैं। तो रजत तरंगिणी के रचनाकार थे, तो कल्हण हो जाएंगे। और पहाड़ी स्थान कुन्नूर स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। और निम्न में से कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है, तो ये आपके सभी हो जाएंगे। और राजेंद्र प्रसाद किस अवधि से देश के राष्ट्रपति बने थे, तो वह इनमें से कोई भी नहीं है। इसका आंसर जो है वो 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, ये याद कर लेना। और ये चक्रवात से संबंधित भी प्रश्न याद कर लेना कि चक्रवात कौन सा कब किस तट पर आया था करंट के हिसाब से। तो चक्रवात ने विशाखापट्टनम, तो ये 2000 उसकी बात होगी, तो हुदूद इसका आंसर है। तो अभी के हिसाब से चक्रवात वगैरह जो आते हैं ना, इन चीज़ों को भी याद कर लेना। और निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है, तो ये मंगल को कहा जाता है। और विद्युत धारा, तो ये तो एम्पेयर हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा उसका नावों की दौड़ों के विशेष आकर्षण होती है, तो ओणम हो जाएगी, जो कि आपके केरल में मनाया जाता है। और फिर आपका हो जाएगा ये प्लासी की लड़ाई, तो ये आपकी हुई थी 1957 में। ठीक है, और जो 1964 में हुआ था, ये बक्सर का युद्ध हुआ था। इन चीज़ों को भी याद करें ना, कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। और रोश हसना किस संप्रदाय का नववर्ष है, तो ये यहूदियों का हो जाएगा। और मैत्री भारत और थाईलैंड के संयुक्त जो युद्धाभ्यास है ये है, तो युद्धाभ्यास भी याद कर लेना। और प्रसिद्ध पुरातात्विक स्मारक रानी की वाव स्थित है, तो ये गुजरात में हो जाएगी। और फुटबॉलर, ये तो खैर आपको रोनाल्डो किस देश से संबंधित है, तो पुर्तगाल से हो जाएंगे। और ये बात करें, ये भी कन्फ्यूजन देखो, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में महान हुआ है, तो जैसे सिडनी हो गया या मेलबर्न हो गया, तो इसी का नाम ज़्यादा सुना होता है। और कैनबरा बहुत कम लोगों ने सुना होता है, तो इसका आंसर बहुत सारे लोग जो होते थे सिडनी या मेलबर्न भी करते थे, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगी। और इंग्लैंड की मुद्रा, तो ये पाउंड हो जाएगी। और डॉलर यूएसए का हो जाएगा। और यूरो, ये यूरोपीय संगठन वाले जो देश हैं उनकी हो जाएगी। और भारत का प्रवेश द्वार, ये आपका मुंबई को कहा जाता है। और सूर्य कुंड स्थित है यमुनोत्री में। और फिर हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई किसके मध्य हुई थी, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर जीता था और इसकी मृत्यु हुई थी लोदी की।
और बीदर का प्रसिद्ध मदरसा किसने बनवाया था? तो मोहम्मद गवान ने। और स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और लाख बख्श की उपाधि तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता था। और उसके बाद हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो A.O. ह्यूम ने की थी 28 दिसंबर 1885 को। याद भी तिथि याद कर लेना, 28 दिसंबर 1985 को। और कर्नाटक केसरी की उपाधि किससे दी जाती है? तो ये गंगाधर राव देश पांडे हो जाएगा। और यूरोपीय संघ की स्थापना से संबंधित संधि है, तो मार्स्ट्रीच की संधि हो जाएगा। और रीढ़ की हड्डी तो ये खैर उसका ही नहीं आएगा, ये भी छोड़ दो। और एम्स जो कि नई दिल्ली में स्थित है आपका, एक तो ऋषिकेश में उत्तराखंड का, जिसमें देश का जो सबसे बड़ा है वो आपका दिल्ली में हो जाएगा। तो इसकी स्थापना निर्माण जो वर्ष है तो 1956 हो जाएगा। और साइरस मिस्त्री तो ये उसका है, तो ये उद्योगपति थे बीच में। और विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को स्थापित किया गया था? तो 1972 में। और INS सह्याद्री F-49 क्या है? तो ये जहाजी बेड़ा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रयोगशाला जानवरों के रूप में किस जानवर को के अनुसंधान और प्रजनन पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है? तो भेड़ हो जाएगा। और वर्तमान ये सलाहकार तो ये भी अभी भी यही है, अजीत डोभाल जी। और मुल्ला पेरियर बांध तो ये आपका केरल में हो जाएगा। और 1 जनवरी 2015 को मुद्रा के रूप में यूरो ने अपनाने वाला, तो ये 2015 को, इसको छोड़ दो, बनेगा ही नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तो ये बाघ दिवस मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। ये जो दिवस होते हैं प्रमुख, इनको भी याद कर लेना। C71 ग्लोबस्टर क्या है? तो ये विमान है, ठीक है, विमान लिखा है, विमान है, विमान, ठीक है, हवाई जहाज। और फीबा एशियाई किस खेल से संबंधित है? तो फीबा एशियाई कप तो ये बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएगा। और एंड देन वन डे ए मेमोरी तो ये आत्मकथा हो जाएगी नसरुद्दीन शाह की, एक्टर हैं जो। और कौन सा दिन कारगिल के युद्ध नायकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। उत्तर प्रदेश का विभाजन तो ये तो खैर 2000 को हुआ था। और मोनाल आपका राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा, तो नेपाल का भी हो जाएगा। और दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश से हो जाएंगी, जो कि दिनेश कार्तिक की पत्नी शायद। और गंगा कायाकल्प के लिए भारत की जो मदद की थी वो जापान ने की थी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NAM की शुरुआत को मंजूरी दे दी थी, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल आयुष मिशन। और 15वीं जनगणना के अनुसार तो ये अधिक आबादी पूछ रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सीबर्ड जो परियोजना है द्वितीय चरण, तो इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई थी। और केंद्र सरकार ने ये नवरत्न कंपनियों के बारे में है। और भारत का 29वां राज्य तो तेलंगाना हो जाएगा, और उत्तराखंड 27वां हो जाएगा। और जो महिला एशियन फुटबॉल कप 2025 की, ये 2022 को छोड़ दो आप, 2025 की बात करें तो ये आपका जापान ने जीता है। और भारत के निजी बैंक ने रक्त संग्रह तो ये तो बनेगा नहीं खैर। तो किस बैंक ने विद्यार्थियों को विदेश जाने के लिए यात्रा कार्ड सुविधा प्राप्त दिया है? तो ये ICI बैंक हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 तो 2022 तो 2023 का बात की जाए, 2025 की बात की जाए तो COP30 जिसे कहा जाएगा, तो ये आपका ब्राज़ील में हुआ था। और फिर उत्तराखंड से संबंधित हो जाएंगे। तो मंदिरों की बात की है, जनपद की बात की है, तो अनुसुईया देवी मंदिर ये आपका चमोली में हो जाएगा। हाट कालिका पिथौरागढ़, नैना देवी नैनीताल, उमा देवी कर्णप्रयाग, ठीक है। और फिर उसके बाद हो जाएगा, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, तो UK SSC के उसमें तो पूछा नहीं जाएगा कि वहाँ के कौन है, तो रवि गोदयाल जी है वैसे अभी के लिए याद कर लेना, लोकसभा आयोग के, UK PSC के, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत जी ने जो काशीपुर में स्थापना की थी, तो ये प्रेम सभा की स्थापना की थी। और जौलजेबी मेला आपका ये पिथौरागढ़ में लगता है।
और श्री नागराज देवता मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये उत्तरकाशी हो जाएगा। और लिंगाताल आपका हो जाएगा चमोली में। फिर हो जाएगा घटोत्कच मंदिर एवं हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है, तो चंपावत में हो जाएगा। और डूंडा और मोरी तहसील, तो तहसील से भी पूछे जाते प्रश्न देख लो, उत्तरकाशी में। और भानु प्रताप राजा था तो चांदपुर गढ़ी का। और उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई है, तो ये सभी हो जाएंगे नाली, मुट्ठी और बीघा। और ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर है, तो ये NH7 हो जाएगा। और उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है, तो नैनीताल में हो जाएगा। तो ठीक है, एक तो मसूरी, जो बहुत सारे लोग तो मसूरी टिक कर देंगे, तो मसूरी में जो है वो IAS लेवल की होती है ना, जो IAS और IPS उनकी होती है, उनकी ट्रेनिंग मसूरी में होती है। तो ये आपकी जो PCS वाले होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, तो ये आपका नैनीताल में हो जाएगा, जो कि 1971 में यहाँ नैनीताल में है। पहले ये यूपी में था, फिर उसके बाद 1971 में ये आपका नैनीताल में है हुआ। और क्रांतिकारी नाम का संगठन, तो ये कालू मेहरा ने तैयार किया था। और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो देहरादून में। और उत्तराखंड का राज्य खेल ये आपका फुटबॉल हो जाएगा। तो इसमें सम्मिलित नहीं है, तो बाकी 3 तो हैं, ये अशोक वाला नहीं है। और बद्रीदत्त पांडे, तो इनको नाम से जाना जाता है कुमाऊं केसरी। और उत्तराखंड में लोक रत्न के नाम से जाना जाता है, तो गुमानी पंत जी को हो जाएगा। और सोमेश्वर, हलबा और रामनगर कस्बे किस नदी के किनारे बसे हैं, तो कोसी के किनारे बसे हुए हैं आपका। और कौन सा युग्म सही है, तो इसमें संतों का शहर ऋषिकेश को बोला जाता है, झीलों का शहर नैनीताल, और धार्मिक शहर हरिद्वार। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। और फिर आपका करंट के हिसाब से है, तो वर्तमान में जो कि 2023 की बात करें तो 2023 को छोड़ दीजिए, अब 2025 की बात करें तो गुहानाथन नरेंद्र जी हो जाएंगे, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और टिहरी रियासत के अंतिम नरेश शासक थे, तो मानवेंद्र शाह। और आंगली मठ किस जनपद में स्थित है, तो टिहरी में हो जाएगा। और कार्तिक स्वामी मंदिर किस जनपद में है, तो ये रुद्रप्रयाग हो जाएगा। और कौन सा स्थान रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है, तो नंदप्रयाग नहीं हो जाएगा, जो कि आपका चमोली में पड़ता है। और मोलाराम चित्र संग्रहालय, तो ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क, तो ये सभी 3 जिलों में फैला है, तो देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान तो स्थित है, तो ये देहरादून में हो जाएगा। और सामान्य हिंदी की बात करें तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, तो वीर प्रसू। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है, तो अपादान हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा, तो ये डिक्शनरी के हिसाब से लगाने के लिए आता है। तो एक बार इस चीज़ को भी आप देख लेना कि शब्द जो किस हिसाब से अलग अलग होते हैं, तो और उसमें किस हिसाब से प्रश्न बनते हैं। और ये हो जाएगा निलेप शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो ये निह लेप हो जाएगा, जो कि विसर्ग संधि हो जाएगी। और बारहसिंगा शब्द में तो ये समास वगैरह है, ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, छोड़ दो इसको, फालतू का क्यों पढ़ना। और निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ना कि निष्कर्ष। ठीक है। और निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द का चयन कीजिए, तो संश्लिष्ट का विश्लिष्ट हो जाएगा, ये सही है, बाकी गलत है। और निम्नलिखित में से किस शब्द में ऐरा प्रत्यय नहीं है, तो इनमें से किसी में नहीं हो जाएगा। और ये आपका अलंकार हो जाएगा, ये भी हर पेपर में बनते प्रश्न। तो संदेशनी, मधुबन, कूप भरे, तो इसमें आपका अतिशयोक्ति हो जाएगा। और जो सबसे आगे रहता हो उसे कहा जाता है, तो अग्रणी। तो ये पहले इस हिसाब से भी प्रश्न बनते थे, निबंध को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है, तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को 1897 में। और फिर हो जाएगा श्री जानकीनाथ बोस, तो ये किस किस नाम से मशहूर थे, ये राय बहादुर हो जाएंगे। और नेताजी की मृत्यु यही विमान में आग लगने से हुई थी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने परीक्षा पास की थी, तो ICS, तो ICS, तो ठीक है, ये चीज़ है ICS, और बाकी और नहीं है, ये चीज़ भी याद रखना, वहाँ पर कन्फ्यूज होता है। अनुकूल शब्द का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल, और ये ऊपर पढ़ लिया था आपने। और नायक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा नायक का। और तनु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो कामदेव हो जाएगा।
अतुल, ठीक है। और हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो नहीं है, पवन सूत हो जाएगा, मारुति हो जाएगा, और विनायक नहीं हो जाएगा। तो ये 2 प्रश्न पत्र आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। अगर ठीक रहा, अगर आपको ठीक लगेगा तो मैं बाकी के जितने हैं 2025 से लेके, ये 2015 से लेके उसमें है 2025 तक के, उनको कोशिश करूँगा कि करने की, ठीक है।